विवेक रामास्वामी का दावा, खत्म कर देंगे H-1B वीजा। फिर बढ़ी चीन ताइवान की गर्मागर्मी, चीन के 103 लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। एस जयशंकर की हिदायत, बुरे नहीं हैं पश्चिमी देश। यूके में इंडिया क्लब पर पड़ा ताला, जहां होती थी दिग्गजों की बैठक। H-1B वीजा कार्यक्रम को बंधुआ मजदूरी करार देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में आगे चल रहे भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने लॉटरी आधारित प्रणाली को खत्म करने का संकल्प लेते हुए कहा कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो इस व्यवस्था में बदलाव जरूर करेंगे। IT कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस चीज पर निर्भर हैं। खुद रामास्वामी ने भी 29 बार वीजा कार्यक्रम का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही रामास्वामी ने कहा है कि कई लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि 38 साल का एक व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र के लिहाज से काफी छोटा है। चीन और ताइवान के बीच में समय समय पर गर्मागर्मी बढ़ती ही रहती है। दोनों देशों के बीच में युद्ध के भी आसार नजर आते हैं। इसी बीच ताइवान ने सोमवार को कहा है कि 24 घंटे की अवधि में चाइना के 103 लड़ाकू विमानों ने उसकी तरफ उड़ान भरी है। ये हाल के सालों में चीन द्वारा एक दिन में ताइवान की ओर भेजे जाने वाले लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी संख्या है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने सोमवार सुबह समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में 103 चीनी लड़ाकू विमानों के द्वीप की तरफ उड़ान भरने का पता लगाया। मंत्रालय के मुताबिक चीनी विमान हमेशा की तरह ताइवान पहुंचने से पहले ही वापस लौट गए। आपको बता दें कि ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिस पर चीन शुरू से ही अपना दावा जताता आया है। चीन ने ताइवान और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच में द्वीप के आसपास हवा और पानी में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं, जिसे कुछ देश उकसावे भरी कार्रवाई के रूप में देखते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना ही चीन को हिदायत दे डाली है। ग्लोबल ट्रेंड का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा है कि पश्चिमी देशों को बुरा समझने वाले सिंड्रोम से हमें उभरना चाहिए। चीन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देश एशियाई और अफ्रीकी बाजार को अपने सामान से भर नहीं रहे हैं। इसके साथ ही एस जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो पश्चिमी देशों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। इसके आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की व्यापार नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 से 20 सालों में असमान वैश्वीकरण की वजह से अफ्रीका और एशियाई देशों की मार्केट को सस्ते सामान से भर दिया गया। इससे उन देशों में सामान बनाने की क्षमता और रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है। लंदन का ऐतिहासिक इंडिया क्लब 17 सितंबर 2023 को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यूके का ये क्लब भारतीयों के लिए एक विश्राम स्थल हुआ करता था। यहाँ पर रेस्टोरेंट भारतीय खाना परोसता था। यहाँ लाउंजिंग क्लब के रूप में भी काम किया जाता था, जहाँ ब्रिटेन में भारत से जुड़े लोग बैठक किया करते थे। बता दें कि कोविड से लगे लॉकडाउन की वजह से यूके के कई रेस्टोरेंट के व्यवसाय प्रभावित हुए हैं और यहाँ रहने की लागत के संकट के बीच में किराए पर भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इंडिया क्लब को चलाना उनके मालिकों के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से इंडिया क्लब में हमेशा के लिए अब ताला डाल दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।